संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार की रीटें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेक्षण, पांचवा अधिकार परीक्षा। इसमें पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आप अपना शरीर रख सकते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति न्यायालय के समक्ष पेश हो सकता है। इसका अभिप्राय है कि यदि सरकार किसी व्यक्ति को बंदी बना ले तो बंदी व्यक्ति या उसके संबंधी की प्रार्थना पत्र पर न्यायालय सरकार को यह आदेश दे सकता है कि बंदी व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए ताकि उसकी गिरफ्तारी के औचित्य या अनुचित के संबंध में निर्णय लिया जा सके। यदि गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं होती है तो न्यायालय सरकार को उस व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का निर्देश दे सकता है। दूसरी रीट परमादेश, रीट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं, यानी हम आदेश देते हैं। इस आदेश के द्वारा न्यायालय किसी संस्था या पदाधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा देता है। यानी कि अगर कोई संस्था या प्राधिकारी किसी आदेश का पालन नहीं करता है तो हनन होने पर जब रीट दायर की जाती है तो न्यायालय आदेश करता है कि हम आदेश देते हैं कि उक्त कार्य को जल्दी किया जाए। तीसरा प्रतिषेध लेख, रीट ऑफ प्रोहिबिशन। इस लेख का आशय मना करने से है, यानी हम मना करते हैं। इस लेख या आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके कार्यक्षेत्र से बाहर जाने की कार्रवाई से रोकता है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के सुनवाई नहीं कर सकते हैं। उत्प्रेषण लेख, रीट ऑफ सेरेटोरी। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना। यानी कि उत्प्रेषण का मतलब होता है कि मामले को ऊपर भेजो। ऊपर भेजने का मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के अगर सुनवाई कर रहा है तो उसको जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने सुनवाई संबंधी सूचना को देना होता है। इस प्रकार के लेख मुकदमों तथा उनसे संबंधित कागजातों को नीचे के न्यायालयों से ऊपर के न्यायालयों में भेजने के लिए कहा जाता है। ऐसे आदेश द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से किसी मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। ऐसा लेख तब जारी किया जाता है जब कोई समुदाय या प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो तथा न्यायालय का दुरुपयोग होने की संभावना हो। और पांचवी रीट अधिकार परीक्षा, कोरेंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है, कोरेंटो का अर्थ है किसी शक्ति द्वारा, यानी कि पद की वैधता की जांच करना। हम पूछते हैं, कोरेंटो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है हम पूछते हैं। इस आदेश द्वारा न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति या चुनाव कानून के अनुसार न हुआ हो, यानी कि अवैध तरीके से हुआ, अपना सरकारी कार्य करने से रोक सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अगर कोई व्यक्ति कानून के मतलब उस पद के योग्य न होते हुए पद को प्राप्त कर लिया है तो उसे कार्य करने से रोक सकता है। इन अधिकारों के उपचारों का जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का महत्व, क्या महत्व है इनका? यह ऐसा मौलिक अधिकार है जो अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। इसके अत्यधिक महत्व के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। वैसे भारत के संविधान की आत्मा या हृदय प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय माना गया है।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित सभी प्राधिकरण अथॉरिटी की गतिविधियों तथा निर्णय के ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला ना कोई कानून बन सकता है और ना ही कोई फैसला लिया जा सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों तथा फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में चुनौती दे सकते हैं, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों, बिजली बोर्ड, अन्य संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। भारतीय न्यायपालिका अत्यंत शक्तिशाली है। यह संसद और केंद्र सरकार से स्वतंत्र है, यानी कि न्यायपालिका के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है। अदालतों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के मामले में आदेश या लेख यानी रीट जारी करने या निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। अदालत पीड़ित लोगों को हर्जाना दिला सकता है और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है।